या सैयदी या नूर अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लख करोड़ा वेखे अतावा बाप दिया, लख करोड़ा वेखे अतावा बाप दिया, भुल नहीं सकदा यार वफावा बाप दिया, भुल नहीं सकदा यार वफावा बाप दिया। माँ दी बदौलत कायम अज वजूद मेरा, माँ दी बदौलत कायम अज वजूद मेरा, लेकिन जिस्म च चल दियां सावा बाप दियां, जेड़े जेड़े बाप वाले मिल के पढ़ो, लेकिन जिस्म च चल दियां सावा बाप दियां, भूल नहीं सकदा यार वफावा बाप दियां। आप सब किबला गौर होवे, उसनू जगते कदे खसारे नहीं होंदे, उसनू जगते कदे खसारे नहीं होंदे, हुण जिस दे नाल दवावां बाप दियां, होने जिस दे नाल दुआवां बाप दियां, भूल नहीं सकदा यार वफावा बाप दियां। उसनू गम दी दुप दा खौफ ए नहीं रहिंदा, उसनू गम दी दुप दा खौफ नहीं रहिंदा, जिस दे सिर ते ठंडियां छावां बाप दियां, भूल नहीं सकदा यार वफावा बाप दियां। दोस्तों बुजुर्गों, जिन के दोनों पता है असां बाबा जी मुहम्मद अली मरहूम उन्हां दे इसाले सवाब दे वास्ते इकट्ठे हुए हैं, तो उन्हां दे बेटियां ने हाफिज़ साहब किबला और नुमान साहब ने उन्होंने इसका इंतज़ाम किया है। और इसाले सवाब का मतलब ये होंदा है कि नबी दी उम्मत दे लोग इकट्ठे हो के मैयत दे वास्ते दुआ करते हैं, ताकि अल्लाह ताला उस दुआ दे सदके और जड़ा सवाब पहुँचाने उन दे सदके मैयत दी बख्शिश फरमा छड़े। वेखो एक सादी जी मिसाल दे के गल समझाना, एक पिंड दा लंबरदार होवे चौधरी होवे, उनदे कोल काफ़ी लोग टुर के जान परे पंचायत लैके जान, असा देसी बंदे बैठे हैं, साढ़े जहन दे विच ये साले सवाब दी जड़ा ना गल बड़ी जल्दी जहन दे विच आ जाएगी कि चौधरी दे कोल परे वाले बंदे लैके जान विच कोई वडेरे इज्जतदार बंदे भी होण ते चौधरी दे डेरे ते चले जान ते चौधरी परे खाली नहीं मोड़दा, चौधरी परे खाली नहीं मोड़दा, वो कहंदा मेरे डेरे दी तौहीन है। ये बाहर जाके गल्लां करनगे जे मैं परे खाली मोड़ दी, बाहर जाके कहणगे चौधरी साहब दा कोई हाल नहीं सी, ए जनाब सरदार साहब दा कोई हाल नहीं सी, डेरे तो खाली मोड़ छड्या सू, असा इन्ने बंदे लैके गए सां, किसे दा मुंह ते वेख लैंदा, किसे दा मुंह ते वेख लैंदा, अज सानू इन्ने बंदियां नू खाली मोड़ छड्या सू। ओ बेलिया, अगर चौधरी ते लंबरदार ते सरदार दे डेरे ते जाइए परे ओ भी नहीं खाली मोड़दा ते रब दी बारगाह में जिस वक्त असी इकट्ठे हो जाने ते मैयत दे वास्ते दुआ दे वास्ते हाथ उठाने ते रब जे खाली मोड़े ते फिर रब हाय हाय बोल सुभान अल्लाह,
रब खाली फिर नहीं मोड़दा कि इन्ने बंदे आ गए ने इस मैयत दे वास्ते दुआ करन दे वास्ते। रब दी भी शान किबरियाई जेड़ा अल्लाह अकबर दी शान आला है, ए लख सरदार लंबरदार जो भी होवे दुनियादारां दे जो भी होन, लेकिन रब अल्लाह अकबर है। रब सब नालों वड्डी शान आला जिंदी सदा 5 वक्त अल्लाह अकबर दे नां दे नाल अजान च लगदी है, वो सब नालों उच्ची शान आला है। वो भी शान दे मुताबिक इन्ने बंदियां दे उत्थे होए हाथ खाली नहीं मोड़दा ते मैयत दी बख्शी दा सामान बना छड़दा है। बोलो जरा एक बारी सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये एक जरिया हुंदा है साले सवाब दा कि ये सुन्नी चार जेड़े इकट्ठे हो जांदे ने ते ये मैयत दे वास्ते दुआ करदे ने। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो ये इंसाना सारे नूं पता है भी जेड़ा आया दुनिया ते उन्हें मौत का जायका ते जरूर चखना है। दोस्तों एक गल अहम सुना देना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स जिन दे अंदर भी जान पई है उन्हें मौत का जायका चखना है। चाहे वह बाप का दर्जा रख दे, चाहे वालदा का दर्जा रख दिए, जिन दे अंदर भी जान रब ने पाई है उन्हें मौत का जायका जरूर चखना है। तो नफ्स नूं अल्लाह फरमाया है नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ते जेड़े अल्लाह दे फकीर इस नफ्स नूं ही दुनिया ते मार लेंदे ने, आनी ते मौत नफ्स नूं है ना, ते अल्लाह दे फकीर इस वजह दे नाल पहले ही नफ्स नूं मार लेंदे ने। ते इस दुनिया दे उत्ते पहले नफ्स नूं जिस वक्त मारदे ने फिर मौत उन्हां नूं जायका चखान नहीं आंदी, मौत उन्हां दा जायका चखण आउंदी है। बोल जरा सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बुजुर्गो, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनाना बाप दे मुतल्लिक। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, जेड़े जेड़े हदीस सुनना चाहते हो एक बार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहन ते कोई खर्चा तो नहीं हुंदा, जिंदे को 10-20 लगन हो ना बोले तो दूसरा बोली रखे सुभान अल्लाह। ना ही उजरे थाने च परचा हुंदा है सुभान अल्लाह कहन दे नाल, बल्कि अगर हो जाए तो मैनू दस दिया जी सुभान अल्लाह कहना ना खर्चा हुंदा है ना थाने परचा हुंदा है, बल्कि मोमिन अगर सच्चे दिल नाल कह देवे हुंदा अरशां फरशां ते चर्चा हुंदा है। फिर कह दे एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रागिमा अनफु राजुलिन, उस शख्स दी नक खाक आलूद हो जावे, सोने दे अल्फाज ने, उस शख्स दी नक खाक आलूद हो जावे। फिर फरमाया सुम्मा रागिमान फुराजुलिन, दूसरी बार फिर फरमाया उस शख्स दी नक खाक आलूद हो जावे। तीसरी बार फिर सरकार ने यही लफ्ज बोले। तो जिस वक्त दोनों पता है एक बारी फिर 2 बारी फिर 3 बारी गल नूं पक्का करन दे वास्ते बोलिया जाता है। फरमाया सुम्मा रागिमान फुराजुलिन, उस शख्स दी नक खाक आलूद होवे। कीला मन या रसूलल्लाह, साहबा कोल बैठे ने, या रसूलल्लाह कौन शख्स जिंदी तुसां बारे इन्नी ताकीद फरमा रहे हो उस शख्स दी नक खाक आलूद होवे। मेरे सोने बोल पे फरमाया काला मन अदरा का वालिदैहि इंदल किबारी, जिन्ने पाया वालिदैन विचों किसे एक नूं या 2 नूं बुढ़ेपे दे आलम दे अंदर, फरमाया आहदुमा औ किलैहिमा, एक नूं या 2 नूं पाया। फरमाया सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना, बावजूद मां बाप नूं पान दे बावजूद जन्नत नहीं लै सकिया, उनदी नक खाक आलूद हो जावे। मेरे सोने नबी दा फरमान है, फरमाया उस शख्स दी नक खाक आलूद हो जावे जेड़ा वालिदैन नूं बुढ़ेपे दे आलम विच पाया है, उन्हां दी खिदमत नहीं कर सकिया, उन्हां दे कोल उठ बह नहीं सकिया, उन्हां दी खिदमत नहीं कर सकिया। फरमाया ते इस दे बावजूद वो जन्नत नहीं ले सकिया, उस शख्स दी नक खाक आलूद हो जावे। एक होर हजूर दा फरमान सुनावा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना। मेरे पाक नबी दे फरमान ने आम शख्स दे फरमान नहीं ने, ए ओ जुबान है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इस जुबान तुझे बोल दे ते मेरे पाक रब्बुल आलमीन दा कलाम बोल दे। फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, ए वालिद जन्नत दे दरमियाना दरवाजा है। फरमाया वालिद जन्नत दा दरमियाना दरवाजा है। फ इन शिता फादी जालिकल बाब अवी फजहु, फरमाया चाहे ते इस दरवाजे नु जाया कर दे ते चाहे इस दरवाजे तू महफूज करके ते जन्नत विच दाखिल हो जा। फरमाया ए ऐसी वड्डी नेमत है। तो दोस्तों बुजुर्गो,
तो अज बाप दी वारी है तो कल पुत्र दी, ये वारी जरूर आनी है। एक ना एक दिन इस दुनिया तो जरूर इंसान ने चला जाना है। तो क्यों ना होवे उस जात नू राजी किया जावे जिस जात ने कब्र च भी कम आना है, जिस जात ने हशर च भी कम आना है। तो उस वक्त पछतावन नालों पहला चंगा है अपनी तैयारी कर ली जावे। उस वक्त कब्र दे विच पछतावन नालों पहला चंगा है अपनी तैयारी कर ली जावे। साडे पीर बाहू बोले ने कि उत्थे की आलम होना है कि जींदे ओ चीज नहीं वेखदे जेड़ा मर के बादों इलम खुलदा है। कब्र दा इलम पता लगदा है, इन्हां चीज़ां दा पता लगदा है मरण तो बाद। पीर बाहू बोले ने फरमाया जीम जिउंदे की जानने ओ यारा सार मोया दी ए तायो जाने जो मरदा ओ कब्रां दे विच अने ना पानी उथे खर्च लुड़ींदई ओ गर्दा एक विछोड़ा ओ यारा मां प्यो भाया अते दूजा अज़ाबे कब्रदा मैं कुर्बान ओ ना तू बाहू जेड़ा विच हयाती ओ मरदा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरबार शरीफ लगे है। कैसा दरबार होना है। मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने। एक नौजवान आया आके सरकार दी बारगाह दे अंदर, सरकार मैनू अपने बाप दी शिकायत है, मैं अपने बाप दी शिकायत तुहाडी बारगाह च लैके आया। मेरे आका ने फरमाया दस किस तरह दी। फरमाया या रसूलल्लाह मेरी दौलत है ते हुण मेरा बाप इस्तेमाल करदा है, खुद अपना कोई निजाम नहीं है उहदे कोल, मेरी दौलत इस्तेमाल करदा है। हाय हाय जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल सोने नबी दे कोल तशरीफ ले आए। फरमाया जा जिब्राइल मेरे सोने नू आख कली इन्हां दी गल ना सुनो, बाप नू सदो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। फरमाया कली इन्हां दी गल ना सुनो, बाप नू ते सदो सही, जरा बाप दा माजरा ते सुनो, बाप की कहंदा है। बाप नू बुलाया गया, सामने हाजिर हो गया। मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर आके रोन लग पिया बाप। ते की कहंदा है या रसूलल्लाह मैं कोई होर ते नहीं कहना चाहता, मैं चंद अशार लिखे ने नज़म दे अपने इस पुत्र दे बारे तुहाडी बारगाह च पेश करना चाहना। मेरे रसूल करीम ने फरमाया पेश कर। फरमाया या मन फ़अलता बिही मा लैसा यफ़अलु। फरमाया इंज ते कोई नहीं करदा किसी दे नाल जिंज मेरे इस पुत्र ने मेरे नाल कर छड़ी है। रसूल करीम दी बारगाह च शिकायत हो रही। फरमाया अबुन शकूफुन वला जू मरुअति रहमत। फरमाया या रसूल अल्लाह ये छोटा जिहा है सी ते मैं इनू पालना शुरू कीता है, छोटा जिहा है सी ते मैं रहमत शफकत वाला हाथ इहदे उत्ते रखिया है। ये पैदा नहीं हुंदा सी, मैं दुआवां मंग मंग के इनू लिया। नमाज दे विच दुआवां मंगियां ने, रोजे दी हालत दे विच दुआवां मंगियां ने। या रसूल अल्लाह ये पैदा होया है कद कुंतु उतीका इज कुंतु सगीर।
या रसूलल्लाह उस वक्त तो लैके हुण तक इनू मैं खवाया है, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं इनू खवांदा रहा वां या रसूलल्लाह, लेकिन तरा सन आशईन इंदा मोतमरतिन फलम्मा बलगता अल्लजी, फरमाया या रसूलल्लाह मुड़ ए जवान होया है, मैं इनदी शादी कीती ते शादी भी मैं अपने हत्थां दे नाल कीती है, शादी भी मैं अपने हत्थां दे नाल या रसूलल्लाह कीती है। उस दे बावजूद जिस वक्त ए हुण बीवी वाला हो गया है, अपनी बीवी दे पीछे लग के इसने मेरी बेअदबी शुरू कर दी है, मैं बोलना वा अगू ए गुस्से दे नाल मेरा जवाब देंदा है, तो या रसूलल्लाह मेरे दिल दे अंदर जेड़ा दुख है वो मैं ही पहचान सकना वा, जो मेरा सीना छलनी छलनी होया पे या रसूलल्लाह, इनू पूछो ए छोटा जिहा सी पानी मंगदा सी ते मैं पानी दे देंदा सा, ए छोटा जिहा है सी जेड़ी चीज दी ख्वाहिश करदा सी, मैं मजदूरी करने वाला बाप सा, मजदूरियां करके मैनू खवांदा रहा या रसूल अल्लाह। ए फिर जवान होया, जवानी दे आलम दे अंदर मैं खुद ही इनदी शादी कीती है, अज ए जवान होया है, खुद कमान वाला होया है, अज मैनू छड़ बैठा है या रसूल अल्लाह, फैसला तुसा दे हाथ दे अंदर है कि मैं छोटे तो लैके इतनी उम्र तक इनू पालिया वे, ते दसो या रसूल अल्लाह की फैसला है। तो मेरे रसूल करीम ने फरमाया ए बेटा गल सुन, फैसला मैं करना वा। फरमाया या रसूल अल्लाह फैसला करो। तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता व मालुका ली अबीका, फरमाया ऐ मेरे यार तू और तेरा माल ए भी तो तेरे बाप दा ही है ना, फरमाया तू ते तेरा माल ए भी तेरे बाप दा ही है, किस चीज से इतराना है। एक बंदा मैनू कहन लगे मेरे बाप ने ते कोई शय नहीं बनाई ते किसी चीज दा उन्हें पता ही नहीं सी, मैं वेखो इतनियां चीज़ां बना छड़ियां ने ते कोठी ते बंगले ते जमीन वाला हो गया वां, ते कहन लग्या ए वेखो ते सही मैं की बना छड़िया ते किस किस तरह दा बना छड़िया है, ते मेरे बाप नूं इन्हां चीज़ां दा इलम नहीं सी। मैं आखा बेलिया जरा कढ़ खा शनाख्ती कार्ड, शनाख्ती कार्ड कढ़िया सु, मैं आखा दस बशीर वाल दे नज़ीर है कोई नहीं, और किस दे ना तू अज तेरी पहचान है, मैं क्या दस किस दे ना तू तेरी पहचान है। कहन लग्या हाले तक भी वालद दे ना तू ही पहचान है। उन्हें मैं क्या उनके गया नू किन्ने साल हो गए, कि 10 साल हो गए, मैं क्या 10 साल हो गए हाले तेरी पहचान उस ना तू हो रही है, तू अकड़ांदा फिरना है, बोल दे सही जरा सुभान अल्लाह। तो ए बाप दी शान दे अंदर एक वालदा दी शान दे अंदर वाकया सुना के ते इजाजत चलना, बोलो जरा एक बारी सुभान अल्लाह। इधर वेखी मुसलमाना जरा गौर करी, तेरे सामने एक दुख भरा वाकया बयान करन लगा। अज असा बाप दी शान नू भुल गए, अज असी वालिदा दी शान नू भुल गए, जिंज साडे रसूल ने सानू सबक दिते ने, जिंज साडे रसूल ने सानू समझाया, फरमाया ओ बेलियो जिंज जिंज वालिदैन बुढ़े हुंदे जान, जिवें जिवें बुढ़े हुंदे जाणगे उंज उंज खिदमत करते जाओगे, उन्हां दा सवाब वधदा जाएगा। फरमाया उन्ना सवाब वधदा जाएगा। इधर वेखी मुसलमानों जरा गौर करी, हजरत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पाक नबी दे नाल मोहब्बत रखन वाला है। एक बार हज दे मौके दे उत्ते गए ने, हज दे विच जिस वेले गए ने जाके जनाबे अली हज पूरी कीती है। हज पूरी करदियां नाल रब दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती, मौला या रब्बे बारी ताला दसते सही जरा इस वारी किंदी हज कबूल होई है ते किंदी हज कबूल नहीं होई। रब्बुल आलमीन दी तरफों ए सदा आई, मालिक बिन दिनार बलख शहर दे अंदर एक जनाबे अली हारून बलखी नां दा एक नौजवान है, उनदी कबूल नहीं होई, बाकी सारियां दी हज कबूल हो गई है। इधर वेख हुण मालिक बिन दिनार तू टुरे ने, टुरदियां 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 जनाबे आली जिस वक्त बलख दे इलाके दे अंदर गए ने, पुछया है लोगां दे कोलों, लोगों
मैं अरून बलखी नूं टकरना है। किंज दा बंदा है, मैनूं एक बारी मुलाकात करा देवो उहदे नाल। अगों लोग कहन लगे ने 5 वक्त दी नमाज पढ़दा है, दिन नूं रोजे रखदा है, रात नूं कयाम करदा है। ऐ बुलंद पहाड़ी जाके वेख ले, उस दे उत्ते बैठा होया है, रब रब करदा है सारी जिंदगी। इधर वेख सानू जिन्नी देर तक कहन लगे लोग, सानू जिन्नी देर तक संभाले उन्नी देर हो गई है। अल्लाह अल्लाह पिया करदा है इस बाणी दे उत्ते बैठ के। मालिक बिन दिनार बड़े परेशान होए, माजरा की है। रब फरमांदा है इंदी हज कबूल नहीं हुई, एडा इबादत गुजारे फिर भी हज कबूल नहीं हुई। पर आप सरकार टुरे ने, टुरदियां उस पहाड़ी ते गए ने। वेख दे की ने एक बाजू कटिया होया बाहर पिया होया है, अंदर तशरीफ ले गए ने। जाके कहंदे ने हरून बलखी पिया बोलना है। हरून बलखी कहंदे ने हाँ मैनू हरून बलखी कहंदे ने। दस मालिक बिन दिनार की कम वास्ते आया है, की खबर लेके आया है, दस ते सही जरा की खबर लेके आया है। अगों मालिक बिन दिनार बोल के कहंदे ने दस इनदा केड़ा गुनाह कीता जिंदी वजह दे नाल तेरी हज कबूल नहीं होई। बोल सुभान अल्लाह। दस इनदा केड़ा गुनाह कीता जिंदी वजह दे नाल तेरी हज कबूल नहीं हुई। इधर वेख मुसलमाना जरा गौर करी, ए वेख गुण ओ जेड़ा रून बलखी अपना वाकया सुनान लग पिया है। कहंदा है मैं शराबी सा, मैं शराब दी हालत दे अंदर सा, मैं शराब पींदा हुंदा सा। उधर रमजान दा महीना चढ़िया है, रात नूं चन चढ़िया है, चन दी रात मैं शराब पीती है ते घर दे अंदर गया वा। इधर वे घर दे अंदर जेड़े वेले गया वा, सवेर होई है नशे दे आलम दे अंदर ही सा। सवेर होई मेरी वालिदा बोल के कहंदी है ओ मेरा तू किंज दा पुत्तर है, सज्जे खब्बे सारे रोजे रखी फिरदे ने, तू किंज दा जनाबे अली शराबी है। मुसलमान रोजे रख रहे ने ते तू नशे दे आलम दे अंदर पिया होया है। इधर वेख सोनिया हरून बलखी कहंदा है मैं अपनी वालिदा नूं पहले चंडा मारियां ने, फिर चुक के बलदे तंदूर दे विच सट छड्या है। इधर वेख जिस वेले मैं हुण बलदे तंदूर दे विच सट्या है, नशा गालिब सी, जेड़े वेले नशा उतरिया है मैं वेखना की मेरी मां जली हुई है, मेरी अखां दे विचों आंसू आ गए, मेरी बीवी मैनू छड़ के चली गई है, अपने बच्चे भी नाल ले गई। इंदा ज़ालिम है जेड़ा वालिदा नू इन्ना जुल्म पिया करदा है, कल नू मेरे नाल भी कर देगा। वो भी छड़ के चली गई है, बच्चे भी नाल लेके टुर गई है। ते हरून बलखी कहंदा है बस उस दिन तू लेके मेरे दिल दे अंदर ऐसा अल्लाह दा खौफ पिया है। मैं जनाबे अली 18 साल हो गए ने इस पहाड़ी दे उत्ते अल्लाह अल्लाह पिया करना वा, रब रब पिया करना वा। ते हर साल हज नू जाना वा, हज नू हर साल जाना वा। ऐ मालिक बिन दिनारा ऐ जिंज तू आ गया है, इसे तरह हर साल कोई ना कोई आ जांदा है, आके कहंदा है ओ मालिक बिन दिनार तेरी हज कबूल नहीं हुई, तेरी हज कबूल नहीं हुई। अज 18 साल हो गए ने तौबा कर रहा वा, 18 साल हो गए ने अज ते भी हर साल जाना वा, 18 साल हो गए ने अल्लाह अल्लाह भी अपिया करना वा, नमाज़ां भी पढ़ना, रोजे भी सारा कम करना वा। पर सोने रब हाले तक माफ नहीं पिया करदा। मालिक बिन दिनार फरमांदे ने मैनू भी गुस्सा
जलाया, मैं भी चंड रख के मुंह ते मारी है, मैं भी आ गया वा किंज दा बदबख्त इंसान है जिन्हें अपनी वालिदा नू जला दिता है, जिन्हें अपनी वालिदा नू जिंदा जलाया है, किंज दा बदबख्त इंसान है। 18 साल हो गए ने, रब भी हाले तौबा कबूल नहीं पिया करदा। पर इधर वेख सोनिया, जे रब जिस वक्त रहमत करन ते आवे ते एक घड़ी कबूलियत दी होनी चाहिए। रात पईए मालिक बिन दिनार फरमांदे ने, सुता वा रात दे अंदर गैब दी तरफों आवाज आई, ऐ मालिक बिन दिनार जा हारून बलखी दे कोलू माफी मंग के आ, हारून बलखी दे कोलू माफी मंग के आ। ए मेरा ते ओंदा मामला सी, मैं माफ करा या ना करा, तू थप्पड़ किस वजह दे नाल मारिया है। इधर वेख मालिक बिन दिनार कहंदे ने, मैनू गैब दी तरफों आवाज आई, गैब दी तरफों आवाज आई है, असी अज ओनू तेरी गल दी वजह तू माफ कर छड़िया है, तेरी गल दी वजह तू असा माफ कर छड़े। रहमत जिस वक्त जोश चाहती है तो फिर प्यासे कुत्ते नू भी अगर कोई पानी पवा ना लवे तो फिर रहमत जोश आ जाती है। जदों बख्शन ते आवे तो फिर वो नहीं वेखदा, फिर उनकी रहमत ए अल्लाह ताला दी रहमत जिस वक्त जोश आंदी है। तो सदके जावां उस सरकार नू राजी करो जेड़ी सरकार ने दे सदके सानू जान मिली है, क्योंकि वह भी रहमत करने वाली शख्सियत ने। अज उन्हां दी रहमत है ते असां बचे हुए। कसम खुदा दी करके आना, खुदा ताला दी इज्जत दी कसम, वेखो ईमानदारी ना दसो बेलियो, अज अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा ना पढ़िया हुंदा ते साड़ियां लाशां भी जलनियां सन। जिंज हिंदू जला छड़दे ने अपनी लाशां नू लकड़ां दे उत्ते ते थल्ले तीली लाती ते जला छड़िया। वेखो सरकार दे कलमे शरीफ दा इन्ना सदका है कि सरकार दे कलमे शरीफ दा इन्ना सदका है कि आका इनामदार मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा सदका अज सानू किन्ने बाअदब तरीके दे नाल कब्र दे विच उतारिया जांदा है। ये मेरे आका दा सदका है। तो सोनियो अपनी इस जिंदगी दे अंदर आका इनामदार नू राजी कर लो, क्योंकि अगर जे किराया ना कोल होवे ते बस वाले भी नहीं पांदे ते असी आखी असी बगैर अमलों तो जन्नत लै जावांगे तो किंज हो सकता है। हाँ, रहमत दा सदका एक अलहदा चीज़ है। बाकी अमल जेड़े ने शरीयत पाक दे ओ पूरे सानू करने पैने ने, कवानीन पूरे करने पैने ने, फिर असा जन्नत दा मुतालबा कर सकने कि रब्बुल आलमीन असा ते सारा कुछ करके आया। तो सोनियो सुनिया दा अकीदा ते ईमान ए वे कि सरकार कब्र च भी काम आना है ते सरकार ने हशर च भी काम आना है। ते अपना अकीदा ऐसा मजबूत बना के जाओ कि सरकार ने आके सानू जियारत करानी है, जिस वक्त उधरू सरकार आ जाना है उधरू फरिश्ते सवाल करना है, दस ते सही मां तकुलु फी की आदर रजुल, ऐसा आदमी दे बारे की आंदा हुंदा से। उस वक्त तू आखे मैं इस आदमी दे बारे आखदा हुंदा सा, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान ती शाना सब बनिया। तो अपना अकीदा भी मजबूत बना के जाओ, क्योंकि असी कब्र दे विच अकीदे दा भी जवाब देना है। अहले बैत दे नाल मोहब्बत करके जाओ, साहबा दे नाल मोहब्बत करके जाओ। असां इसाले सवाब करांगे ते बुजुर्गां दा करांगे। यजीद दा इसाले सवाब नहीं, बुजुर्गां दा इसाले सवाब असां करके जावांगे। दोस्तों बुजुर्गो, क्यों कि अकीदा साडा एवे, अहले बैत दे नाल भी प्यार करके कब्र च जाना है, सहाबा दे नाल भी ते हुजूर दे नाल इश्क रख के कब्र दे विच जाना है। क्योंकि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस पाक उनकी शरह करके तो इजाजत चाहना, मेरे हुजूर ने फरमाया मां बैना बैती व रौज़ती, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मिंबर ते मेरे घर दे दरमियान जेड़ी जगह है उन्होंने रियाज़ुल जन्ना कहंदे। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। फरमाया उन्होंने रियाजुल जन्ना कहंदे ने, जन्नत दे बागां दे विचों एक बाग है, जन्नत दा हिस्सा है। फरमाया आ मैं तेनू हदीस से तू बड़ी बारी सुनी होनी है, पर शरह मैं तेनू समझा जावां।
फरमाया इधर वेख, मेरे सोने नबी ने राज खोलिया। फरमाया मेरे घर ते मेरा मिंबर जिन्ना वेख्या लुत्फ ते उन्हां नूं ज्यादा आवेगा। मिंबर इधर है, घर इधर है। फरमाया जेड़े जेड़े मेरे घर च आए ने समझ ले वो भी जन्नत च ने। जेड़े जेड़े मेरे घर च आए ने, मेरियां बीवियां हजरत आयशा वो भी जन्नती, हजरत अस्मा वो भी जन्नती, जिनियां मेरियां बीवियां ने सारियां जन्नती, क्योंकि मेरे घर च आईयां ने। ते जिनियां मेरियां बेटियां ने वो भी जन्नती। बोल जरा सुभान अल्लाह। ते जिनियां मेरियां बेटियां ने वो भी जन्नती, जिनियां मेरियां बीवियां ने वो भी जन्नती, ते जिन्हां दे असां विच रिश्ते कीते ने घर दे अंदर वो भी जन्नती। ते फरमाया घर वालियां नूं भी जन्नती मनना है। उधर मिंबर ते आ, मेरे मिंबर ते बैठा अबू बकर सिद्दीक, मेरे मिंबर ते बैठा उमरे फारूक, मेरे मिंबर ते बैठा उस्माने गनी, मेरे मिंबर ते बैठा मौला अली। फरमाया जेड़ा जेड़ा मेरे मिंबर ते बैठा है, मेरे मिंबर ते बैठा इमाम हसन, मेरे मिंबर ते बैठा इमाम हुसैन। फरमाया इधरों घर वाले जन्नती मनना है, उधरों मिंबर ते बहन वाले जन्नती मनना है। ते फिर अपने कदमां वाले गौर करी, रियाजुल जन्ना दी विच जगह दे खलो के अपने कदमां वाले वेखी, ते फिर आखी मैं घर वाले भी मनना, मिंबर वाले मनना, फिर आखी मैं जन्नत दे विच खलोता होया। बोल जरा सुभान अल्लाह। तो कीदा भी मजबूत करके कब्र च जाओ, ईमान भी मजबूत करके कब्र च जाओ, और अपने वालिदैन दी इज्जत ते कदर करके जन्नत च जाओ। बोल जरा एक बार सुभान अल्लाह। एक बाप अपने औलाद नूं सारी जिंदगी पालदा है, तो जिस वक्त औलादां दी अगू शादी हो जाती है, 2 3 या 5 भाई हुंदे ने, तो वो फिर कह वारियां करन लग पैंदे ने, अज बाप दी दवाई तू लैके आनी है, अज बाप दी दवाई तू लैके आनी है। ओए तुहाडी 5 दी दवाई कल्ला नहीं लियांदा रहा। बोल जरा सुभान अल्लाह। तुहाडी 5 दी दवाई कल्ला जिन्ना लियांदा रहा, अज तुसी तकसीम पिया करदे हो। किस वजह दे नाल? ना अपने वालिद दे बारे वंड ना पा, अपने वालिद दी कदर करके जा। बोल जरा एक बार सुभान अल्लाह। तो आखिरी 4 भाई सन, किन्ने बोलो? 4 भाई सन। वालिद बुढ़ा हो गया, ते भाई एक कहन लगे, उन्हें फैसला किया सब नालों छोटे ने कि बाकी जमीन असां ले लेने वारी वारी, पर जिंदे हिस्से च बाप आएगा उन्होंने जमीन नहीं मिलेगी, कल्ला बाप ही मिलेगा। बोल जरा सुभान अल्लाह। उन्होंने जमीन नहीं मिलेगी, कल्ला बाप ही मिलेगा। छोटे ने क्या मैनू कबूल है, तुसी अपनी जमीन जायदाद हर चीज ले लो, पर मैनू मेरा बाप दे छड्डो। आए है जेड़े कदर करने वाले ने। बाप मरे ते सिरों साया उठदा, ते वीर मरे कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। तो उन्हें छोटे ने सब नालों छोटे ने बाप ले लिया, उनके हिस्से दे अंदर आ गया। जिंज भी गरीबी दे अंदर उन्हें गुजारा किया, लेकिन अपनी घर वाली नूं समझाया, उन्हें मेरी घर वाली है, आपां बाप वाला हिस्सा लिया है, उन्होंने जमीन पसंद की है, आपां वालिद नूं पसंद किया है। जिस वक्त भी मेरा बाप तेनू बुलावे उस वक्त उठ के पानी देवी, जिस वक्त मेरा बाप बुलावे उस वक्त बिस्तरा ला के देवी, जिस वक्त रोटी मंगे उस वक्त रोटी पेश कर देवी। उनके घर वाली भी मनन वाली सी, क्योंकि वो अपने सौरे नूं बाप समझण वाली सी। इंज दियां बीवियां अल्लाह देवे जेड़े सौरे नूं बाप समझण वाली। तो उसने क्या कि मैं खिदमत करांगी जिन्नी भी हो सकी मेरे कोलों, उन्हें कीती। फिर तो एक वेला वो आया, एक दिन सी, वालिद फौत हो गया। इयो छोटा जिहड़ा है सब नालों बिराज छोटा गया है शहर दे अंदर, मच्छी खान ते दिल कीता। इमाम जोजी ने वाकया लिखा, बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। मच्छी खान ते दिल कीता, गया है मच्छी लैके घर दे अंदर जाके कहंदा बीवी नूं बना, तो वो बनान लगे। जिस वक्त बनान लगे ना, उस वक्त वेख्या की है, पेट दे विचों 2 हीरे निकले। वेख बाप जिन्ना ने वसाया हुंदा है, जेड़े घर दे विच बाप ना होवे समझ लो घर उजड़ गया है। तो बाप दी कदर करो। तो बाप नूं घर दे अंदर वेख वसान दा नतीजा की निकलिया, 2 हीरे निकले ने। हीरे निकले, जवाहरी दे कोल लेके गया। जवाहरी ने क्या, इंदा कीमत ते मुल पूरे बाजार च नहीं हैगा, इंदा कीमत मुल पूरे बाजार च नहीं, इंदी जे कीमत मुल दे सकदा है ते बादशाह वक्त दे कोल चला जा। बादशाह वक्त दे कोल लेके गया, तो बादशाह ने वेख्या ते क्या मैं इंदा मुल लाना वा,
30 उठ जेड़े ने सोने ते चांदी दे भरे हुए इस एक दी कीमत है, इस एक दी कीमत है वे। तो जिस वक्त उन्हें क्या मैं ये तेरा फैसला कबूल किया है पर मेरे को एक होर हीरा भी है वे, हुण उनकी कीमत तू नहीं लावेगा, उनकी कीमत मैं लावांगा। फरमाया 60 लवांगा मैं, 60 सोने ते 60 चांदी दे उठ लवांगा। तो लैके जिस वक्त घर गए ने, घर गया है ते भरावां ने वेख के हैरान हो गए ने, वेखोए सदके जावां किस्मत आला जिन्हें बाप पसंद कीता सी, सदके जावां किस्मत आला जिन्हें प्यो नूं पसंद कीता सी, अज बाजी लै गया जी। तो पूरे शहर पूरे इलाके दे विच चर्चा हो गया, जिन्हें बाप नूं पसंद कीता अल्लाह उन्होंने कमी दित्ती नहीं। तो बेरा रश करन लग पे, गरीबां नूं सद्दियो सो, गरीबां नूं सद के कहन लग्या ओए लोको आओ, ओए लोको आओ, इत्थों जिन्ना जिसे नूं चाहिदा होवे लै जाओ, मैनू किसे कमी बाप ने छड्डी कोई नहीं है, मेरे कोल हर चीज़ मौजूद है, मैनू बाप ने कमी छड़ के नहीं गया। तो अल्लाह सोना तुहानू ते मैनू भी कदर करने दी तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।